आपके सामने तैयारी करके, जिसने पूरी मेहनत की, संघर्ष की और नायकत्व को, हीरोइज्म को प्राप्त किया, ब्रांड न्यू डायमंड बनकर आए 2018-19 में। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस पुट देम टुगेदर। सीटी हल्ला गुल्ला शोर शराबा, लेट अस ब्रांड न्यू डायमंड ओम प्रकाश यादव एंड सरिता यादव। सबसे बेशकीमती प्लेट दे रहे हैं, जो आशा अपने ड्राइंग रूम के सबसे सुंदर स्थान पे लगाएंगे, और ये संदेश के साथ ओम प्रकाश यादव एंड सरिता यादव, ब्रांड न्यू डायमंड्स। The highest award for men's dedication for excellence is not what he gets from it, but what he or she becomes through it. Bill and Peggy Britt, we are proud of your accomplishment. We love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprises Day Celebration 2018-19। आप सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले हम गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे ये बिज़नेस दिया, और हमारे पेरेंट्स, उनके आशीर्वाद से हम लोग बिज़नेस कर पाए। हमारे अपलाइन प्रियंबल जी, सुनीता भाभी, जिन्होंने हम लोगों को न्यू बॉर्न बेबी की तरह समय समय पे संभाला और बिज़नेस करने को बताया, समझाया, और उनके कारण है समझ कर इतने बड़े बिज़नेस को कर पाए और डायमंड हुए हम लोग। हम नालंदा में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा कॉलेज में, बेटी मास कम्युनिकेशन कर रही है। हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर 2010 में इस बिज़नेस की शुरुआत किए, और हम 99 से ही 2000 से ही प्रोडक्ट के यूज़र थे। प्रोडक्ट बहुत अच्छा, लेकिन पटना में आने के बाद है 2010 में इस बिज़नेस को, मनी प्लान को देखे, समझे, ओपन मीटिंग में आए, मुझे बिज़नेस बहुत अच्छा लगा। उसके बाद है सीरियसली निर्णय लिए कि हम लोगों को बिल्ड करना है। जनवरी में करके हम लोग मार्च में सिल्वर हुए, गोल्ड हुए, और अगस्त में 6 महीने प्लेटिनम हो गए। 13वें महीने में फाउंडर प्लेटिनम हो गए। ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप हम लोगों ने लिया, और ऐसे तो बिजनेस दिख रहा था कि ठीक है, बिजनेस है, बहुत अच्छा है, हेल्दी मनी है और सारी क्वालिटी है इसमें, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका बिजनेस सेशन जब अटेंड किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बिजनेस के डेप्थ को हम पहचाने, समझे, लगा कि नहीं, जो बिहार में हम लोग देखते हैं, समझते हैं, वो बिजनेस ये नहीं है। इसको उसी ढंग से, उसी नजरिए से हम लोगों को करना है, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद है और कुछ अच्छा निर्णय लिए और अच्छे से करने लग गए इसको, और नजरिया हमने बदला तो परिणाम तो बदलना ही है। फाउंडर प्लेटिनम होने के बाद है कुछ साल हम लोग है रुके रहे, बहुत सारे चैलेंज भी आए, उससे निपटे। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि एमरल्ड जाना है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारा तैयार था, उसमें मेहनत किए बहुत, और 2017 में एमरल्ड हुए, 2018 में जून में डायमंड हुए हम लोग। तो कुछ हेल्दी चैलेंज तो आए, ऐसा नहीं होता है, मेहनत तो है कि आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी वैसे वही प्रोसेस है, वही किए हम लोग। हस्बैंड वाइफ इसमें है कि प्लेटिनम तो लोग कैसे भी चला जाता है, लेकिन प्लेटिनम के बाद एमरल्ड या डायमंड में हस्बैंड वाइफ दोनों का है एक मत होना, गोल एक होना, एक साथ मिलकर काम करना, ये चीज बहुत जरूरी होता है। इसको हम लोगों ने किया और बहुत अच्छे परिणाम भी आए। शुरुआती दौर में जब एमबीए बिजनेस में नहीं थे तो लगता था कि प्रशासनिक पदाधिकारी, बच्चे हुए और बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई हो गया, शादी हो गया, रिटायर हो गए, तो इसी को शायद सक्सेसफुल लाइफ बोलेंगे। ठीक है, एक तो कहेंगे कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड का हम लोग के जीवन में बहुत असर पड़ा है। WW सिस्टम ने हम लोगों को पॉजिटिव बोलना सिखाया, और बिल ब्रिट के लिए बहुत अच्छी एक ताली होनी चाहिए, जो कि हम लोग सारी महिलाओं को ये स्टेज पे इतना सम्मान दिलवाया, और इसी के नियम के तहत हम लोग काम करते हुए हम लोग आगे बढ़े, और आगे भी है बहुत चीज जिन कमियों के कारण लग रहा था कि लेट हो रहा है, ऐसे चैलेंज सुधार कर नए सिरे से, और हम लोग अच्छे सोच के साथ और अच्छा इसी महीने से अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को मेरा नमस्कार। आप सब यहाँ आए हैं और किसी न किसी उम्मीद, किसी न किसी होप के जरिए आए हैं। मुझको याद आ रहा है एक गीत
जो शायद इस माहौल के लिए फिट बैठे। कहता है 100 खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाए जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यूं तैयार वो प्यार है 100 खियों में घोला जाए। ये नशा है और इस अपॉर्चुनिटी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनको इसका नशा हो जाता है। और ये नशा ग्रिड आपके अपलाइन और इस अपॉर्चुनिटी के अर्क का नशा है। बाहर में लोग नहीं समझ पाते हैं, 900 रुपए का टिकट, बैठने का जगह नहीं, लाइन लगा हुआ है, ट्रेन में लटक के आ रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गया, पैदल चले आ रहे हैं, क्या पागलपन है। लेकिन जिसको मोहब्बत होता है, जिसको सुरूर होता है, वही सफल होता है। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये सुरूर बड़ा जरूरी है। दोस्तों, मैं ईश्वर को इस स्टेज से नमन करता हूं। उनकी कृपा के बगैर इस धरती पर एक कायनात नहीं, पत्ता नहीं हिलता। मैं अपने मरहूम माता पिता को सश्रद्ध श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझको जन्म दिया, बचपन से ही संस्कार दिए संघर्ष करने के, सफल होने के। इसके बाद अपने अपलाइन हमारे नवनीत एंड रश्मि, दे आर फाउंडर्स प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड एंड डायमंड, और अपलाइन none other than प्रियंबत जी एंड सुनीता भाभी एंड अनुराग अग्रवाल एंड बिल एंड पेगी ब्रिक। दोस्तों, बेसिकली ये FED है और यहाँ पर हम रैली करते हैं, हम अपने इस बारे में बताते हैं। मैं कोशिश करूंगा, चूंकि समय बड़ा कम रहता है, मैं अपनी स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बताऊं और उसके बाद इस बिजनेस के बारे में कुछ आपसे बातें शेयर कर पाऊंगा। ठंडा में थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम होता है हमको, तो आप क्षमा करेंगे। मेरा जन्म धनबाद में हुआ, वहीं केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और हम लोग बड़ी गरीब परिवार में जन्मे। हमारे पिताजी नालंदा जिला के एक छोटे से गांव सुंदरपुर कतरी सराय प्रखंड है, वहीं के रहने वाले थे। हमारे दादाजी दूसरे के खेत में खेती करते थे, बटैया करते थे, मजदूरी करते थे। हमारे पिताजी 1929 में पढ़ाई किए, मैट्रिक पास किए और मैट्रिक पास करके वो चले गए धनबाद, एक बाछी बेच के चले गए। पढ़ना चाहते थे। वहां जब गए तो ये 1929 की बात है, 1934 में भूकंप आया। देखिए कैसे कोई आपदा किसी के लिए अवसर बन के आता है। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड ए चैलेंज। अगर चुनौतियां आती हैं तो अवसर भी लाती है। भूकंप हुआ, सारे लोग धनबाद छोड़ के, बहुत सारे लोग भाग गए। क्वेलरी का जो मालिक था उसका नाम था हसमुख चिंचली। वो पिताजी को कहा कि ये माइंस बंद हो जाएगा, आप इसमें ठेकेदारी करो, कुछ लीज पर माइंस ले। और वो लीज पर माइंस लेने के बाद वो माइन चलाना शुरू किया। मेहनत के बल पर तरक्की किए और धीरे धीरे 14-15 क्वेलरी के मालिक हो गए। उसी बीच हमारा जन्म हुआ और जन्म मेरा जब हुआ उस वक्त हम लोग बहुत एफ्लुएंट, बैंकिंग पद्धति बड़ी कमजोर थी। शनिवार को मजदूरों को पेमेंट करने के लिए पैसा निकाला जाता था और रात में उस तोशक में भर देते थे। चूंकि इकलौता बेटा हम थे तो रुपया के तोशक पर सोते थे। 17-10-71 नेशनलाइज हो गया क्वेलरी और 12:01 में हम लोग करोड़पति से खाकपति हो गए। हमारे पिताजी को उसी कंपनी में, उसी क्वेलरी में नौकरी करनी पड़ी जिसके वो मालिक थे। ये है समय, वक्त का जब पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे का होश उड़ा जाता है। वहीं से मेरे संघर्ष की कहानी शुरू हुई। पढ़ना शुरू किए, हम डॉक्टर बनना चाहते थे। 82 में जब हम मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिए, बहुत बढ़िया एग्जाम किया, लगा आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन हमारे पिताजी के जहन में एक बात यहां गड़ा हुआ था। जब नेशनलाइज हुआ क्वेलरी तो उस धनबाद जिले का कलेक्टर हमारे घर पर आके छापामारी किया और सारी संपत्ति को सील कर दी। वही हमारे पिता के जहन में यह बात थी और हमको बोले कि बेटा डॉक्टर नहीं बनो, तुम कलेक्टर बनो। अब वही पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है, वो बीज कहीं यहां पड़ा और शायद मेरे नसीब में भी वही कुर्सी लिखी हुई थी। पढ़ाई पूरे किए और जब हमारी सभी बहनों की शादी हुई तब हमको गरीबी घेरा। दोस्तों, इसी पटना शहर में आपको लगता होगा
मैं अच्छा नौकरी करता हूं, जहां समाज जाना चाहता है वहां ऑलरेडी हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। ये फोरम नहीं है बताने का। इस बिजनेस के अलावा भी मेरा एक प्रोफाइल है। तो जब हम यहां पर आए, संघर्ष करना शुरू किए। कोचिंग में पढ़ते थे, फीस नहीं जुटता था, ट्यूशन पढ़ाते थे। जब गरीबी घेरा, हमारी एक सिस्टर के साथ एक हादसा हो गया। हमारी एक वो बहन, हमारी मां और पिताजी, कहता है ना जब पैसा साथ देता है ना तो सब परिवार भी साथ छोड़ देता है। लोग चले गए। हमारे पिताजी गेहूं बेच करके हमको पैसा देते हैं कि बेटा पटना में पड़ेगा। ये इसी साथ इसको समझना। ये हम आपको इसलिए सेखी बघारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। संघर्ष जब होता है तो इंसान तपता है, और वैसी स्थिति में भी हम कभी हिले नहीं। एक जीन्स का पैंट और 4 खादी का कुर्ता पहन के इसी शहर में हम संघर्ष किए, कंपीट किए, और हम भी उस मुकाम पर पहुंचे जहां लोग जाना चाहते थे। ये ताकत है संघर्ष। एक ऐसा समय आया 86, 87 में कि हमको लगा कि अब तो टीचर की नौकरी कर ले या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। यहीं पर IITM इंस्टीट्यूट है, म्यूजियम के सामने। 7,500 रुपया लगता था उसमें एडमिशन के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी मां ने, मुझको याद है, 2 हाथ में कंगन था, सोने का एक कंगन बेच दी और उस कंगन के जरिए एडमिशन ली और पढ़ाई शुरू की। दोस्तों कृपया बैठ जाइएगा, सामने में डिस्टरबेंस हो रहा है, ताकि हम अपनी बात को रख सकें। डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो रिदम टूटेगा। प्लीज बैठ जाइए सब। और वहां से कहानी की शुरुआत हुई और हम आगे बढ़ना शुरू किए। दोस्तों बहुत समय नहीं है, उसके बाद हम नौकरी में आ गए और शादी हुई हमारी। हमारी पत्नी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत रिच है। लोग बिहार शरीफ के एक बहुत बड़े खानदान से हैं। इनके घर में आर्मी ऑफिसर, इनके बड़े भाई ब्रिगेडियर हुए, इनकी भतीजी लोग मैसेच्यूसेट्स से इंजीनियरिंग की, एक भतीजा IIT से किया, एक भतीजी इनकी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, इनका आयुर्वेद का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। वो सब कुछ ठीक तो लाइफ चलने लगा। अब ये बिजनेस में हम बड़ा अजीब तरीके से आए, ये जानना बड़ा जरूरी है। इस बिजनेस में हम 3 बार आए, तीसरी बार ये बात समझ में आई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 3 बार में हमको भेजा में बात गया था। जरूरी है कि आप भी 3 बार में समझिए, एक के बाद समझिए। पहली बार उन दिनों हम मुंगेर में पोस्टेड थे, हमारे साले साहब आए, बोले मेहमान, हम लोग मगध के रहने वाले हैं, बोले मेहमान एगो बिजनेस करवा। हमने क्या चीज है? बोले 4400 रुपया दीजिए। वो साला है, साला की बात कैसे टालिए? वो आए 4400 रुपया दिए, वो डब्बा थमा दिए। बोले कौन चीज इसमें? बोले मुंह धोने वाला, कपड़ा धोने वाला है। क्या हो गया इससे? बोले इससे पैसा आता है। बोले कैसे पैसा है? बोला मेंबर बनाओ ना। उन दिनों बड़े ओहदे पर हम थे, कुछ लोग को बोले ऐसा ही आ गया। बोला हाँ ठीक है। बोले आप क्या करें? बोला हमरो ना पता हो आपकी करना। रिन्यूअल होता था, नहीं रिन्यूअल, बात खत्म हो गया। दूसरे बार फिर एक हमारे मित्र ने कहा कि बिजनेस कीजिएगा, हम 44 रुपया। बोला कहा। फिर शुरू किए। बोला आप क्या करना है? बोला मेंबर बनाइए। हम कह रहे भाई बिजनेस है तो पैसा कैसे आता है? बोला कह रहा STP करे पड़ता है। बोले STP क्या है? बोला ले गया, ऐसे 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 पूरा घुमा, ये है वो है, रेक्रॉक है, रिच डिवोर्स है, जेवन हैंडल है, फल्ला। हम कह यार ये पैसा कहां से आता? सेल बताओ, इतना आदमी नाम काल बताओ। हम नहीं करेंगे, ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था और थोड़ा नशा भी था। नौकरी में रहता है, सरकारी नौकरी में कॉलर टाइट रहता है, हमारा भी टाइट है। नौकरी वाले लोग, गणेश जी का सवारी है, कुर्सी गया गए काम से। एनीवे, तो शुरू हुआ। तीसरी बार बड़ा अजीब तरीके से बिजनेस में आया। किसी ने हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाया दोस्तों, आज तक किसी ने हमको दिखाया ना, उसके बाद किसी ने नहीं दिखाया। थोड़ा नेचर मेरा गड़बड़ था, बड़े होदे पर थे, अब बहुत बदमाश मेरा नेचर था। हमको कब कहा दिया था ब्रिगेडियरवा है, एक नहीं जाइएगा तो कुछ से कुछ बोल देगा, डरे हुए नहीं करता। तो एक दोस्त हमारा जो मेरे साथ पढ़ता था, उसके फादर हमारे सीनियर हुआ करते। रिटायरमेंट के बाद उनकी बड़ी समस्या हो गई, तो उसको हेल्प करने के लिए बोला कि बॉस इसका कुछ प्रोडक्ट वगैरह यूज कीजिए, 100 भी हो जाएगा तो हमको हेल्प हो जाएगा। बोले लाइए, आ जाते हैं। आ गया, और गलती वो क्या किया, वो प्रियंबल जी से मिलवा दिया। तो प्रियंबल जी आए कि हमको किताब उताब पढ़ने का बड़ा शौक। मेरी कई किताबें लिखी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लाइव मेंबर है।
मेरी लिखी हुई आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया दी नीडेड रिफॉर्म्स करके किताब दिल्ली की उस लाइब्रेरी में, गूगल पर कई एक आर्टिकल, इनफैक्ट तनख्वाह से ज्यादा पैसा हमको आर्टिकल से आता, ग्लोबल इकोनॉमी उसी फ्लड पर हम लिखे थे, विकिपीडिया में मेरा आर्टिकल गया था, बढ़िया अच्छा सब कुछ चल रहा था और बहुत बढ़िया से नौकरी किए, बड़ी ईमानदारी से, इनक्रेडिबली किए। मेरे चरित्र पर, मेरी नौकरी पर आज तक कहीं से दाग नहीं लगा। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, आपका बढ़िया चरित्र होना चाहिए। जुगाड़ या लंथली आदमी इसमें फेंका जाता है। नौकरी में आ गए, बिजनेस में कैसे होगा, तो पच ओकरा धर के लाए, ओकरा धारे पकड़े तो कुछ ना। एनीवे, अब समय बहुत निकलता जा रहा है मेरा, घड़िए पर नजर रहता है, वो लेके खड़ा हो जाएगा, टाइम खत्म। सो एनीवे वो चलता रहा और फिर शुरुआत हो गई। हम बोले कि बॉस क्या करना पड़ा, ऐसे ऐसे कुछ को प्लान दिखाना शुरू किया, कुछ हाँ कुछ ना, कुछ ये प्लान दिखाना। बताया ना, रात रात दिन, एक एक दिन में 200 300 लोगों को प्लान दिखा। मुजफ्फरपुर में एक जगह बोले कि होम मीटिंग करेंगे, बोले कितना आदमी, बुलाइए ना कुछ आदमी। पहुंचे तो देखे लाउड स्पीकर लगाए हुए, टेंट लगाए हुए। हम बोले कौन सी है, बोले सबको प्लान दिखाना है। सारा दिन लगे रहे और धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। दोस्तों, वक्त नहीं है, हम थोड़े सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ी सी बिजनेस की समय मिलेगी तो बात करेंगे। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बनता चला गया। हमारे पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक जो शख्स आया, सील प्रियम, वो भारतीय पेट्रोलियम में बहुत बड़े पदाधिकारी, उनका बड़ा बिजनेस हो गया। उसके बाद फटाफट, और बताया ना कि इस बिजनेस में बार बार हम लोगों को बोलते हैं, जुमला बड़ा प्यारा है, आओ भाव प्रभाव तीनों तरीका सही है लाने का। कुछ तो ऐसे ही आ जाएगा, वो बोल रहे हैं क्या कहे, बात उठावे आ जाते हैं। कुछ लोग लगा कुछ कमा लेंगे, कुछ किसी तरीके से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव बढ़िया रहना चाहिए। स्वभाव बढ़िया रहेगा तो टिक जाएगा, सफल हो जाएगा। उसके बाद हमारे अधीनस्थ काम करने वाला ड्रग डिपार्टमेंट में डॉक्टर नमिता एंड प्रदीप लोग आए, दे आर फाउंडर्स प्लैटिनम, दे आर गोइंग एमरल्ड। उसके नीचे चुरिंदर राजेश्वरी, उसके नीचे इंद्रकांत, उसके नीचे राजीव एंड पूनम, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उनकी दूसरी अलग भागलपुर में बहुत बड़ी हो गई। रवि शुक्ला आए, उसके बाद लक्की एंड अलख आए, आस्तिक आए, उमेश बाबू आए, राजेश एक मर्चेंट नेवी अफसर, भागलपुर में ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी विचित्र हुई, हमारा बेटा ऐसे स्पॉन्सर कर दिए। उसके नीचे हमारे ही कलेक्टर, आईएएस अधिकारी, पैर में दर्द रहता था, प्रोडक्ट यूज करने लगे, सीरियस हो गए, हिम बिकेम प्लैटिनम। उनके नीचे उनकी बेटी, शी इज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, शायद यहां बैठी होंगे, क्या फैमिली, उनका हस्बैंड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उनका बेटा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, अगले साल वो नासा में साइंटिस्ट हो जाएगा। शी इज फाउंडर्स प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड। उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। उनके नीचे अनुजन वंदना, मुजफ्फरपुर वगैरह सारा शुरू हो गया। मेरे थर्ड लेग में मेरा एक दोस्त बैचमेट, उन दिनों बांका में बहुत बड़े पद पर था, उसको बोले तो बोला ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ठीक है होगा, चलो शुरू करते हैं। 5 साल सोया रहा, उसके नीचे हम काम करते रहे और धीरे धीरे एक शानदार लड़का मिल गया, हीरो अजय झा, प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड एंड फाउंडर्स प्लैटिनम, बहुत फिल्म, कई एक सिनेमा में काम किया। उसके नीचे फिर शुरू किया, औरंगाबाद में बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई और उनका भागलपुर में भी ऑर्गेनाइजेशन चला गया। मेरे चौथे लेग में मेरा एक नितेश करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे बगल में रहता था, उन लोग स्पॉन्सर हुआ। उसके बाद मेरा भतीजा आ गया, उसके नीचे दिल्ली में टीम खड़ी हो गई, उसका फिर पटना, भागलपुर, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना गया। और उसके बाद एक जो टीम आई, हम उन दिनों लखीसराय में थे, एक दोस्त को स्पॉन्सर किए, ढूंढते पीएचडी डिपार्टमेंट में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिल गए, अर्पिता एंड प्राणवेश, फायर ब्रांड लीडर। लास्ट ईयर 800% उनका ग्रोथ हुआ, स्ट्रेट वे 12-13 महीना में प्लैटिनम चले गए, फाउंडर जा रहे हैं, अगले साल निर्णय ले लिया एमरल्ड चले जाए। इसी तरीके से मेरा छठा लेग नवगछिया से शुरू हुआ, 7वां, 8वां, 9वां, मेरा 10 लेग इस हॉल में बैठा हुआ। अगर इस राज्य से कोई एक आदमी क्राउन एम्बेसडर जाएगा तो हम होंगे, आप भी हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, कुछ बात आपसे हम करना चाह रहे थे। देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको क्यों करना चाहिए। आज का दिन इतिहास के पन्नों में 2 कारणों से दर्ज है। पहला,
13 जनवरी 1919 जलियांवाला बाग हुआ था, याद है? उस दिन भारत के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और यहां आज आप हॉल में बैठ के अपने आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज का दिन और महत्वपूर्ण। आपको बता दें, अभी मैं पढ़ रहा था, आज से 150 साल पहले जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जमीन में धंसी हुई थी अंग्रेजों के कारण, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इस महीने में, आपको पता है, इस महीने में 150 साल के बाद इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर चली गई। इसको बोलते हैं समय का पहिया घूमना। मैं बार बार बताता हूं, फक्र है हमको इस देश में पैदा होने का, और फक्र है हमको इस राज्य में पैदा होने का। आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि आने वाले कुछ वर्षों में इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2050 में यह देश दुनिया के शिखर पर होगा और उसके गवाह हम बनने वाले हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौती है। क्या चुनौती है? सुनिएगा, पैर के तले से जमीन सरक है। इस देश में 3 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हैं। 2030 तक 11 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 97% इंजीनियर यहां बेरोजगार है। यहां पर 3500 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, 3.5 लाख MBA लोग पास करते हैं, अब 35,000 के नौकरी लगता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका आने वाला जनरेशन यह नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता है। यह देश तरक्की कर रहा है, लेकिन उस तरक्की में आपकी हिस्सेदारी है कि नहीं, इसका निर्णय आपको आज लेना पड़ेगा। अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो वही बैटल ऑफ पलासी होगा। युद्ध तो होगा, लेकिन आप उसमें कहीं नहीं होंगे। मित्रों, मैं 1-2 बात और आपसे करना चाहता हूं। इस दुनिया में 4 आविष्कार और खोज हुए जिसने पूरी धरती को बदल दिया, पूरी सभ्यता को बदल दिया। जानना चाहिएगा क्या है? पहला खोज था पहिए का, चक्र का। व्हील जब बना, जीवन में गति आ गई, दुनिया घूमने लगी। दूसरा आविष्कार खोज था आग का। जब आग का खोज हुआ तो रात में जीवन चलायमान हो गया, संस्कृति बढ़ने लगी। तीसरी सबसे बड़ी खोज थी इंटरनेट का। 1993 नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एजेंसी, इसने खोज किया www, और आज आराम से हम लोग लगाते हैं www.flipkart.com। वो जो www है वो 93 में खोज हुआ, इसने पूरी दुनिया बदल दी। और उसी 90 के दशक में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया इस धरती पर, जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक इतिहास को बदल दिया, जिसके आप हिस्सेदार हैं। थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, ये बहुत क्रूड इकोनॉमिक्स की बातें हैं। एक बुक है, उसका नाम है वेब 4, प्योर इकोनॉमिक्स है। हम उसको सिंपल करके बताते हैं। जो अभी बता रहे हैं वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो समझ जाएंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो पक्का समझेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। देखिए क्या है, हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, शायद आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये क्यों ये दुनिया का सबसे अनूठा अवसर है। क्यों इतने लोग दीवाने हैं। 108 कंट्री में क्यों लोग पागल हैं। क्यों मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूं। नालंदा जिला के गांव में पैदा हुआ इंसान को 900 रुपया टिकट देकर आप क्यों सुन रहे हैं। प्रश्न ये है। देखिए क्या है, सबसे पहले अर्थव्यवस्था थी नोमैडिक, खाना बदोश। क्या होता था, आपके पास, जिसके पास, कुछ लोगों के पास गाय बैल होता था और कुछ लोग उसको चराता था, उसको बोलते हैं नोमैडिक कल्चर। वहां से सभ्यता बढ़ी और एग्रेरियन इकोनॉमी आ गया, लोग खेती बाड़ी करने लगे। यहां भी कुछ लोगों के पास खेत, बाकी लोग मजदूर। थोड़ा गौर कीजिएगा, यानी जो कैपिटल है कुछ लोगों के हाथ में। उसके बाद सभ्यता और आगे आई। यहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। कुछ लोग के पास पूंजी, बाकी आदमी मजदूर। फिर वहां से अर्थव्यवस्था बदली। उसके बाद आया समाजवाद। 3 वर्ग जन्म लिया, बुर्जुआ, प्रोलेटारिएट और मिडिल क्लास। जिसके पास पूंजी था राजा, बाकी लोग उसके लिए काम करो।
देख लीजिए अर्थव्यवस्था का ट्रेंड। उसके बाद आया फ्री इंटरप्राइज, और उसके बाद आया फ्री इकोनॉमी, जिसको बोलता है कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज इकोनॉमी। जिसके पास दौलत वो अंबानी, जिसके पास दौलत नहीं उसके यहां नौकरी कीजिए। और नाम बड़ा बढ़िया देगा, जीएम है सर, कहां है? रिलायंस फ्रेश में। अरे काम करो, तरकारी बेचना। सर बाटा में हम मैनेजर हैं, जूता बेच रहे हो। ये बड़ा अजीब है, कभी समय मिलेगा बताएंगे कैसे कैसे तीन वर्ग है, अमीर गरीब मिडिल क्लास, बाकी जात इलेक्शन और शादी में काम आता है, कहीं नहीं आता। उसके बाद जन्म लिया ये डायरेक्ट सेल का बिजनेस। इसने कहा कि साहब पूंजी नहीं होने के कारण लोग गरीब रह जाते हैं। ये मिडिल क्लास, ये कम पढ़े लिखे जिसके पास पूंजी नहीं है वो गरीब रह जाता है। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बनाओ जिसमें पूंजी की जरूरत नहीं है, और बगैर पूंजी के इस बिजनेस का जन्म हुआ और मेरे जैसे लाखों करोड़ लोग एक बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। ये क्रांति है। दिस इज नॉट सिंपली एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन रेवोल्यूशन। This is the economic socio revolution taking across around the world, empowering millions and millions people on the globe. मामूली चीज नहीं है, बोल के मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता। आप इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले उस गवाह की तरह हैं जो यहां पर साक्षी है इस परिवर्तन का। लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि उस परिवर्तन के साक्षी आप होने वाले हैं या नहीं। मित्रों, मेरा समय बहुत खत्म हो रहा है, इसीलिए रिचर्ड पो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनफैक्ट बैरी कार्टर एक फ्यूचरिस्ट इकोनॉमिस्ट है। फ्यूचरिस्ट इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है वैसा अर्थशास्त्री जो फ्यूचर के बारे में बताए। वो कहता है कि इट इज ए मास प्राइवेटाइजेशन, it is a mass privatization of wholesale capital from the hands of few people into the hands of millions and millions people who have a dream। जिसके पास सपने हैं वो एक बड़ा व्यापार खड़ा सकता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। हमने भी 10-20 हजार आदमी का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दोस्तों, इस देश इस अपॉर्चुनिटी में आप पैसे इसलिए नहीं कमाते हैं कि आप बहुत काबिल हैं, बल्कि आप बहुत लोगों के सपने को पूरा करते हैं। मैं बात को थोड़ा सा रैप अप कर दूं। कुछ बात मैं कहना चाह रहा था, कोई एक लीडर जल्दी से इसको मिटा दे। मैं एक दो बात कहना चाह रहा था। देखिए, एक बात है इस बिजनेस के अंदर, somebody प्लीज कम एंड, जब तक मिटाएंगे तो कुछ बात कर लेंगे ना, टाइम आपका दशक रहा है। सो देखिए, होता क्या है, when you start this opportunity, आप ज्वाइन करते हैं, you join this opportunity, you join this opportunity, आप अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करते हैं। कैसे करते हैं? उस पेपर दिए, काम शुरू हो गया, उसके बाद आप शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं? यू टेक प्रोडक्ट, यू स्टार्ट। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। देखिए, यहां ज्वाइनिंग है, यहां स्टार्ट है, और यहां डिसीजन लेना पड़ता है। ज्वाइन करने से इस अपॉर्चुनिटी में कोई आगे नहीं जा सकता। टिकट लेने से दिल्ली नहीं जाता है, ट्रेन में छोड़ दीजिएगा। क्या यू हैव टू डिसाइड। डिसीजन किसको बोलते हैं? यहां पर आपको सूचना लेना पड़ेगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन। डॉक्टर ब्राइट बता रहे, बाय वे ऑफ ग्रिड वर्ल्ड वाइड, इसके एसोसिएशन में आपको आना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना होगा, सीडी सुनना पड़ेगा, मीटिंग में आना होगा। नॉलेज लीजिए बॉस। सो व्हेन यू टेक इंफॉर्मेशन, आपको यहां पर फेथ होने लगेगा, और ये बिजनेस बेसिकली फेथ से होता है। फेथ से होता है। 5 स्टेज है फेथ का। अगर आपको सफल होना है, इस 5 फेथ से आपको पार करना पड़ेगा। कितने लोग फर्स्ट सेशन में नहीं थे? हाथ उठाइए। नहीं थे जो, बहुत सारे लोग नहीं थे, मैं बता दूं। 5 स्टेज होता है फेथ। जैसे आप निर्णय लीजिएगा, उस फेज को बोलते हैं नेस्टिंग फेज, घोंसला। आपके आइडिया आपके दिमाग में आएगा। नेस्टिंग फेज कहता है गॉड पुट सम एग इन समबडीज माइंड, उसको बोलते हैं नेस्टिंग फेज। अब नेस्टिंग, जैसे यहां पर बहुत लोग के दिमाग में ये आइडिया का बीज जाए, लेकिन वो अंडवा नहीं फोड़िएगा तो क्या होगा? सड़ जाएगा। अनहैच्ड एग्स आर रॉटन, सड़ जाएगा। उस नेस्टिंग फेज में उसको आपको हैचरिंग करनी पड़ेगी। कैसे हैचरिंग पड़ेगी? किताब पढ़िए, सीडी सुनिए, मीटिंग में आइए, इसके बारे में जानिए। नॉलेज इज पावर। उसको फिर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाइड नॉलेज इज मनी। नॉलेज इज पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज मनी। उसके बाद दूसरा फेज आएगा, उस फेज का नाम है टेस्टिंग फेज। जैसे शुरू कीजिएगा,
किसी को बताइए तुम शुरू कर दिला कर लवा हलवा है वो औरंगाबाद में बांका में भी होले छले नहीं होवे छे एना ही आवे छे जाय छे आरा में देखा एक बार मरदबा का पतिया तोड़ो होई चली ढेर आए लट गई राजा राम यही है। सो इट इज अ टेस्टिंग फेज, आपको उसमें और बढ़ना पड़ेगा। जब टेस्टिंग फेज से आगे बढ़िएगा तो आता है इन्वेस्टिंग फेज। यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, योर मनी। हमने भी इन्वेस्ट किया, बढ़िया नौकरी करते हैं, क्यों सैटरडे संडे को निकलते हैं लोगों को ये बताने के लिए, क्यों नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं बताने। यू विल हैव टू इन्वेस्ट। इनफैक्ट रिच डिवोर्स की एक बड़ी अच्छी किताब है, कभी पढ़िए, उसका नाम है कंपैशनेट कैपिटलिज्म। ये बुक है, कहता है इस बुक में कहता है रिच डिवोर्स कहते हैं कि 3 एम है, 3 एम इन्वेस्ट करिए, मैसेज, मिशन, मैसेज एंड मेथड। रिच डिवोर्स सेज इन बुक। रिच डिवोर्स जिन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाई उनके लिए एक बढ़िया ताली दीजिए। पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई, समय नहीं है अन्यथा उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। कहते हैं मिशन क्या है? दिस इज नॉट सिंपली एन अपॉर्चुनिटी, इज अ मिशन। वी वर्क ऑन मिशन, हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। दिस इज द मिशन। व्हाट इज मैसेज? हम लोग कुछ नहीं प्लान में दिखाते, एक मैसेज उसको दीजिए कि भाई ये तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। दिस इज द मैसेज दैट यू हैव टू डू। प्लान में बहुत बुकराती बतियाएगा, बहुत ज्ञान बखारिएगा तो कुछ नहीं आएगा। उसको बताना पड़ेगा, अरे भाई बहुत आसान काम है, हमरो जो हो तोरो जो हो। इतना जहां बताएगा कि आइए जाइए तुरंत भारी फार्म फगाड़ा दी तुरंत। सो यू विल हैव टू ट्रांसफर दिस मैसेज टू हिम। उसके बाद बताना है मेथड, ऐसे ऐसे होगा। हम लोग सबसे पहले मेथड में बताने लगते हैं। सो मिशन, मैसेज एंड मेथड। तो मैं बता रहा था इन्वेस्टिंग फेज में, जब इन्वेस्टिंग फेज में आप ये काम करने लगिएगा तब आएगा अरेस्टिंग फेज। अरेस्टिंग फेज फेथ का बड़ा विचित्र होता है। वहां भगवान आपका टेस्ट लेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा, प्रियंका जी बोलते थे कि सर आप तो शुरू कर सकते हैं, बिलीव ही नहीं होता था। अरे हम पिछले साल भी डायमंड जा सकते थे, हम एमरेल्ड के बगैर डायरेक्ट डायमंड जा सकते थे, फाउंडर प्लेटिनम। भेजे की बात नहीं जाता, विश्वास से नहीं हो रहा, फेथ ही नहीं हो रहा। तो टेस्टिंग टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू गो डायमंड, हम और अजय जी लौट के आ रहे थे औरंगाबाद से, कुछ पॉलिटिकल रिलाइनमेंट हुआ और जिस बड़े ओहदे पर हम हो रहे थे वहां से कल ही मेरा ट्रांसफर होने वाला था। हमको पता चल गया, हमको लगा कि अजीब विडंबना है भगवान की, सर हम डायमंड जाना चाह रहे हैं, कल हमारा यहां से ट्रांसफर होने वाला। आई टूक ए डिसीजन, आई वेंट ऑन लीव फॉर 7 months, 7 महीना छुट्टी में गए। ये अरेस्टिंग फेज था मेरे फेथ का। भगवान देखना चाहते थे कि तुम करना चाहते हो। आपके पास भी होगा, आपके पास भी होगा। मेरा जिस दिन यहां सेलिब्रेशन हो रहा था डायमंडशिप का, उसके 1 सप्ताह पहले हमारे अपने बहनोई का कैंसर से डेथ हो गया, बट आई वॉज हियर। आपको समझना पड़ेगा, दिस इज अरेस्टिंग फेज। और फाइनल होता है क्रेस्टिंग फेज, जहां टॉप पर पहुंच जाते हैं। इस फेज से निकलना पड़ता है दोस्तों। ये कुछ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने से लेकर के क्रेस्टिंग फेज का सफर है। और इस सफर में आपका अपलाइन, ये प्रिंट वर्ल्ड वाइड, इसके जो सीडीज हैं, इसके बुक्स हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा। 1-2 बातचीत पर और हम बात करना चाहेंगे, संवाद पर। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, when you so plan, basically बिल ब्रिट, ये रिच डिवोर्स कहते हैं कि डोंट यूज पीपुल फॉर बिल्डिंग योर बिजनेस, यूज बिजनेस फॉर बिल्डिंग पीपुल। हम लोग उल्टा करते हैं। अब डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना, आएगा तो 500 टीवी दे देगा, ये महीना हो जाएगा, तो गलत काम से। डोंट यूज पीपुल फॉर योर बिजनेस, यूज बिजनेस फॉर बिल्डिंग पीपल। दैट इज द सीक्रेट। तो संवाद किसको बोलते हैं? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी किताब है जॉन मैक्सवेल की, मेरा टाइम अब खत्म हो रहा है, बात खत्म कर देते हैं। जॉन मैक्सवेल की किताब है, कहता है कि 100% कम्युनिकेट करना होगा। 4 पाप हैं, देयर आर 4 सीन्स ऑफ बैड कम्युनिकेशन। जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी दिखाने, 4 चीज याद रखिए। अनप्रिपेयर्ड, चले गए बिना प्रिपरेशन में, वहां खोज रहे हैं फेनोक्सेलिन, निकाल दिए केरासन से। डोंट गो अनप्रिपेयर्ड, अनकमिटेड, दिखा देते हैं, करेगा तो नहीं है। अनकमिटेड, अनइंटरेस्टिंग। अरे भैया नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि स्पीक द लैंग्वेज पीपुल
पीपुल स्पीक, वो मेरा समय खत्म हो गया, वो दिमाग में चला था, मैं रैप अप कर देता हूं जल्दी से। मैं बता रहा था, कहां चला गया, उस पर ध्यान चला जाता, गड़बड़ा जाता। कहां थे हम? हाँ, तो अनप्रिपेयर्ड, अनकमिटेड, अनइंटरेस्टिंग एंड अनकनेक्टेड। गेला भोजपुर में प्लान दिखावे बतियावे था मैथिली। कहता है कि अगर आप उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो लोग समझते हैं, उसके दिमाग में हिट कीजिएगा, लेकिन उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो वो बोलता है तो उसके दिल पर अटैक होगा। और ये बिजनेस यहां से होता है, यहां से नहीं होता है, यहां से होता है। दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं और एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। यहां रखना पड़ता है, यहां एक बहुत बड़े आर्मी के मेजर थे, उनका नाम था मेजर नेमेस्मिथ। वो वियतनाम वॉर में उसको अमेरिकन ने पकड़ के बंधक बना दिया, उसको पिंजरे में कैद कर दिया, बहुत यातना दी, बहुत कोशिश किया छोड़ने का। वो बहुत बढ़िया गोल्फर था, अब उसको बंद कर दिया। वो अपने दिमागे में गोल्फ खेलने लगा। 7 साल के बाद जब वो छूटा, उसके दोस्तों ने कहा कि गोल्फ खेल सकते हो क्या? कहा कि हाँ। अब वो खेला और 18 होल कर दिया। लोगों ने पूछा कि सर तुम 7 साल जेल में रहे, पिंजरे में बंद थे, तुम कैसे गोल्फ खेल लिए? बोला मेरा शरीर पिंजरे में बंद था, मेरी आत्मा आजाद थी और उस आत्मा से हम गोल्फ कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी पर आपको मछली की तरह काम करना पड़ेगा। वो मछली पानी में तैरती है, नहाती है, उसी को पीती भी है। यहां चलना चाहिए दोस्तों। ये बिजनेस तकनीक से नहीं, नियत से चलता है। नियत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। नियत बढ़िया था, कोयलवर के पुल आज भी चल रहा है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया था, गांधी सेतु गिर गया। So use the नियत, इंटेंशन in building this opportunity। अगर इसको आपने अपना लिया दोस्तों, आपकी पूरी खेल बदल जाएगी। एक कविता के साथ वाजपेयी जी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, मैं वो कहना चाहूंगा। वो बड़ी शानदार कविता है, सुनना चाहिएगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, पांव के नीचे अंगारे, सिर के ऊपर यदि बरसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ध्यान दीजिएगा, हास रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उद्यानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आइए हम सब मिलकर के इस देश को, इस राज्य को, अपने आप को दूसरी आजादी की लड़ाई, आर्थिक आजादी के लिए तैयार करें मित्रों। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.